ओम शांति। ये व्यक्त मुरली है। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। आज हरेक की दो बातें देख रहे हैं कि हरेक कितना नॉलेजफुल और कितना पावरफुल बने हैं। उसमें भी मुख्य कैचिंग पावर हरेक की कितनी पावरफुल है यह देख रहे हैं। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर पर ही है। जैसे आजकल साइंस वाले आवाज़ को कैच करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन साइलेंस की शक्ति से आप लोग क्या कैच करते हो? जैसे वह बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, वैसे आप क्या कैच करते हो? अपने 5000 वर्ष पहले के दैवी संस्कार कैच कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। कैचिंग पावर इतनी आई है, वह तो दूसरों की साउंड को कैच कर सकते हैं। आप अपने असली संस्कारों को सिर्फ कैच नहीं कर सकते, लेकिन अपना प्रैक्टिकल स्वरूप बनाते हो। बाबा ने कहा कि सिर्फ कैच नहीं करते हो, अपना स्वरूप भी बना लेते हो। जो 5000 साल पहले आदि में जो तुम देवी देवता थे, वो स्मृति में लाओ और फिर तुम प्रैक्टिकल में वो फिर से बन जाते हो। सदैव स्मृति में रखो कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना जितना उन संस्कारों को कैच कर सकेंगे, उतना स्वरूप बन सकेंगे। अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। इसीलिए तो सूरज भाई भी कहते हैं ना कि 5 स्वरूप का अभ्यास करो दिन में। जब हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, यानी कि हम कैसे चक्र में आत्मा, फिर देवता, फिर पूज्य स्वरूप, फिर श्रेष्ठ ब्राह्मण, फिर से फरिश्ता और देवता, जब इन 5 स्वरूपों को याद करते हैं तो हमारा वो स्वरूप अंदर इमर्ज होता जाता है। आने वाले देवताई स्वरूप को हम जल्दी कैच करते हैं। जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो हमारी कैचिंग की स्पीड बढ़ जाती है और वो संस्कार हमारे अंदर जल्दी जल्दी इमर्ज होने लगते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है 5 स्वरूप का अभ्यास। तो बाबा कह रहे अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ, अर्थात श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ। जैसे अपने वर्तमान स्वरूप का, वर्तमान संस्कारों का स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसे अपने आदि स्वरूपों और संस्कारों का भी इतना ही स्पष्ट अनुभव हो। समझा? इतनी कैचिंग पावर चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम मूझ रहे हैं कि पता नहीं देवता थे कि नहीं थे, बाबा सही कह रहा है, गलत कह रहा है, कितने % सही है। ऐसे नहीं, हमारा 100% विश्वास होना चाहिए कि हम ही देवता थे, क्योंकि थे। आत्मा में स्मृति, आत्मा थी, तो आत्मा को ये पता ही रहता है। तो बाबा कह रहे इस प्रकार से उन अनादि और आदि संस्कारों को कैच करो। जैसे वर्तमान समय में अपनी चलन व कर्तव्य स्पष्ट और सहज स्मृति में रहती है। जैसे हमारा व्यवहार होता है ना, हम जानते हैं वर्तमान में कि ये मेरी कमजोरी है। जैसे मैं चाय पीना कमजोरी है, मैं देर से जागता हूँ, चाहे मूवी देखते, कुछ भी हमारे जो संस्कार होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा जिसका एडिक्शन होता है, तो वो हमें मालूम होता है कि मैं ऐसा हूँ। वर्तमान में ये स्पष्ट है। उसी प्रकार बाबा कह रहे हैं कि अपने उन आदि संस्कारों को, अनादि संस्कार जो आत्मा के संस्कार हैं, प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, शक्ति, और जो आदि संस्कार है, यानी जो सत्युग में पहला जन्म होगा, जो देवताओं के संस्कार है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ये भी सरल और सहज हो जाए, हमें लगे कि हाँ ये सब हम ही थे और हम ही बन रहे हैं, और जल्दी जल्दी से हम इसे कैच करते जाए, ताकि हमारा स्वरूप अंदर परिवर्तन होता चला जाए। जैसे आग में कोई चीज़ डालो, जैसे खाना बनता है, पहले कच्चा रहता है, फिर जैसे जैसे आग में जलता जाता है ना, वैसे वैसे उसका स्वरूप बदलता जाता है। फिर उसका टेस्ट, टेक्सचर सब चेंज हो जाता है। वो कुछ और था, जैसे आटे की रोटी बन जाती है ना, आटे का हलवा बन जाता है। तो ऐसे ही जब हम इस योग अग्नि से हमारी आत्मा के ऊपर जब ये योग अग्नि यानी परमात्मा की जो ये शक्ति पड़ती है ना, तो अपने आप ही हमारा आत्मा का स्वरूप बदलता चला जाता है और फिर हम अपने आदि देवी स्वरूप को इमर्ज कर लेते हैं। तो बाबा वही बोलते हैं कि जितना इस योग से जुड़े रहोगे, ज्ञान से जुड़े रहोगे, उतना आपके अंदर परिवर्तन स्वतः होगा। बाबा ने कहा नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख राज तिलक समारोह याद आता है।
सॉरी ये कहाँ थे, हाँ यहाँ पे थे, सॉरी। जब 5000 वर्ष को कैच कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, इस अंतिम स्वरूप का अनुभव नहीं होता। अभी जो कुछ कमी रह गई है वह भरकर ऐसे अनुभवी मूर्त बनकर जाएंगे, तो देखना कभी कुछ कमी न रह जाए। भट्टी से ऐसा परिवर्तन करके जाना है। जैसे कभी कभी सत्युगी आत्माएं जब प्रवेश होती हैं तो उनको इस पुरुषार्थी जीवन का बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होता। ऐसे आप लोगों को कमजोरी और कमियों की नॉलेज ही मर्ज हो जाए, इसके लिए विशेष इस ग्रुप को 2 बातें याद रखनी है। 2 बातें 2 शब्दों में की हैं। एक गेस्ट हाउस, दूसरा गेट आउट, अर्थात बाहर निकालना है और आगे के लिए अंदर आने नहीं देना। मतलब बुराइयों, कमी, कमजोरी को पूरी तरह से बाहर निकाल। दूसरा, इस पुरानी दुनिया को सदैव गेस्ट हाउस समझो, फिर कभी कमजोरी व कमी का अनुभव नहीं करेंगे। सहज पुरुषार्थ है ना। इस ग्रुप को कमाल कर दिखानी है, इसलिए सदैव लक्ष्य रखना है कि अब फिर 21 जन्म के लिए रेस्ट करना है, लेकिन अभी सर्विस से रेस्ट नहीं, तभी बेस्ट बनेंगे, समझा? क्योंकि यह है हार्ड वर्कर ग्रुप। हार्ड वर्कर ग्रुप में रेस्ट नहीं है, कभी रेस्ट नहीं करता और वेस्ट नहीं करता, इसलिए हार्ड वर्कर ग्रुप और रूहानी सेवाधारी संगठन को सेवा के सिवाय और कुछ सूझे ही नहीं। यह नाम का काम। यह भी याद रखना, सेवा प्रति स्वयं को ही ऑफर करना है, तब बाप दादा से ऑफरिंग मिलेगी। हार्ड वर्कर व रूहानी सेवाधारी ग्रुप को सदैव यह स्लोगन याद रखना है, समाना और सामना करना हमारा निशाना है। बाबा ने कोई ग्रुप बनाया होगा, हार्ड वर्कर, और इसका क्या नाम है, हार्ड वर्कर ग्रुप या रूहानी सेवादारी संगठन। तो बाबा उनको उमंग उत्साह बढ़ा रहे हैं, जो ग्रुप बनाए होंगे बाबा उस समय में। समाना और सामना करना हमारा निशाना है, यह है इस ग्रुप का स्लोगन। समाना माया से, सामना माया से करना है, न कि देवी परिवार से। समाना क्या है? अपने पुराने संस्कारों को समाना है। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनना है, तभी सर्विसेबल बनेंगे। अच्छा, तिलक समारोह देख, राज तिलक समारोह याद आता है। अभी यह तिलक संपूर्ण स्थिति में रहने के लिए है, फिर मिलेगा राज तिलक। यह तिलक है प्रतिज्ञा और प्रत्यक्षता का तिलक। इतनी पावर है। रूहानी सेवाधारी ग्रुप के लिए यह खास शिक्षा दे रहे हैं। अपने को जितना अधिकारी समझते हो उतना ही सत्कारी बनो। पहले सत्कार देना, फिर अधिकार लेना। सत्कार और अधिकार दोनों साथ साथ हो। अगर सत्कार को छोड़ सिर्फ अधिकार लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कुछ किया हुआ बेकार हो जाएगा। इसलिए दोनों बातों को साथ साथ रखना है। सत्कार मतलब रिगार्ड। बाबा बोलते कि तो सबसे पहले तो बाबा का रिगार्ड, कि बाबा से कितनी प्राप्तियाँ होती हैं। फिर हमें ब्राह्मण परिवार के हर एक व्यक्ति से, दीदियों से, बड़े जो बड़े हैं यज्ञ में, उन सब का रिगार्ड। तो ये कहते हैं सत्कार। हम अधिकार बोलते हैं ना कि हमें तो ये अधिकार मिलना ही चाहिए, हमें सेंटर से ये मिलना चाहिए, हमें दीदियों से ये मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, स्नेह सहयोग मिलना चाहिए, हमें प्रोत्साहित क्यों नहीं करते हैं? तो ये चाहिए चाहिए अधिकार। बाबा कहते हैं अधिकार तो पहले मांगते हो, लेकिन रिगार्ड रखना सीखा है कि नहीं? तो पहले सत्कार, पहले बड़ों का रिगार्ड में सिखाया जाता है ना बच्चों को कि अपने से बड़ों का रिगार्ड रखो, सम्मान रखो। परमात्मा का रोज़ हर समय, हर रोज़ रिगार्ड रखो कि जो कुछ भी मिलता है, कहते हैं ना एक टाइम का भोजन भी मिला अगर हमें, तो हमें थैंक्स बोलना चाहिए ईश्वर को कि हाँ आपकी वजह से मिला है। तो उस प्रकार से पहले हम सत्कार देना सीखें बड़ों को, और पर सबसे पहले शिव बाबा को, तब अधिकार मांगना है। अधिकार तो अपने आप ही मिल जाता है। बच्चे बड़ों को सम्मान देते हैं, तो क्या बड़े उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी करेंगे? क्या बड़े उन्हें स्नेह नहीं देते हैं? क्या उसमें पीछे रहते हैं बड़े? कभी भी नहीं। तो जो हमें चाहिए वो तो हमें स्वयं मिल जाएगा। पहले हमें दूसरों को सम्मान देना सीखना है। इस मुरली का टाइटल था पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर। बाबा ने विशेष इसमें फोकस किया है कि अपने सतयुगी गुणों को, यानी देवताई गुणों को जल्दी जल्दी कैच करो। है तो वही सारा ज्ञान, वहीं से आ रहा है, और कल्प कल्प बने हैं तो कैच करके ही बना होगा ना। तो पूरा पूरा कैच कर लो जो भी बाबा से ज्ञान ऊर्जा आ रही है ना, बाबा से, ब्रह्मांड से, उस परम धाम से। बाबा तो स्वयं ही आया हुआ है, तो जो भी आ रहा है उसको जल्दी जल्दी कैच करके अपने सारे गुणों को इमर्ज कर लो, यानी अपने अंदर संपूर्ण परिवर्तन कर लो, तभी जाने का समय आ जाएगा। ओम शांति।